मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। भाजपा 25 दिसंबर को प्रदेश में बूथ स्तर पर पुष्पार्चन के साथ संगोष्ठी आयोजित कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व पर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सुशासन दिवस पर आयोजित स्वच्छता अभियान तथा पुष्पार्चन करके गोष्ठियों में सम्मिलित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उन्नाव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह अयोध्या में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सुशासन के मंत्र को साझा करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में, यहां तक कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा? बिल्कुल, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है, तो जाहिर बात है कि हर जयंती के अवसर पर बीजेपी बड़ा काम करती है, कुछ न कुछ कार्यक्रम बड़े बड़े करती है। इस बार की जो जयंती है उसको सुशासन दिवस के तौर पे जो है वो मना रही है केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो मना रही है। इसके साथ साथ जो भाजपा का संगठन है वो भी कहीं मना, तो इसी कड़ी में चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हों या सरकार के नुमाइंदे हों, सभी के बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। अब इस कार्यक्रम के जरिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को साधने की कवायद जो है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में उन लाभार्थियों को बुलाया जाएगा, उनसे संवाद किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं। तो जाहिर बात, जब उनसे बात किया जाएगा तो कहीं कहीं संदेश दिया जाएगा कि 2024 का चुनाव है, अगर आप जिताते हो तो कहीं कहीं आपको और भी लाभ जो है वो योजनाओं का मिलेगा। जी दिवाकर, प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कहां कहां पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर? बिल्कुल, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भर में संगोष्ठी का कार्यक्रम जो है वो बीजेपी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अयोध्या में रहेंगे, जो डिप्टी सीएम दूसरे हैं ब्रजेश पाठक वो लखनऊ में रहेंगे, जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वो अयोध्या में रहेंगे, जो भूपेंद्र चौधरी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो बरेली में रहेंगे। तो संगोष्ठी के तौर पे ये कार्यक्रम जो किए रहेंगे, जिसमें आम जनता के साथ साथ उन लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा जो भी कहीं न कहीं केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी योजना से लाभान्वित, तो उनको कहीं न कहीं इस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि एक तो वो जाके अपने गाँव, क्षेत्र, इलाके के लोगों को बताए कि नहीं, योगी और मोदी सरकार की योजनाओं को लाभ मिला है और कहीं के आगे लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिला, तो जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव का कहीं के माहौल बन सके। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के बटेश्वर आएंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खेरिया एयरपोर्ट से 11:50 पर उड़ान भरेगा। 12:10 पर बटेश्वर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 12:15 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बटेश्वर धाम से आगरा, ताजमहल, लाल किला और मथुरा वृंदावन के लिए हवाई सफर का शुभारंभ होगा। हेलीकॉप्टर में पहली बार राधा कृष्ण के स्वरूप उड़ान भरेंगे। हवाई सफर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 105 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। आपको बता दें
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के बटेश्वर जाएंगे। आपको बता दें कि बटेश्वर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मभूमि भी कहा जाता है। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खेरिया एयरपोर्ट से 11:50 पर उड़ान भरेगा और इसके बाद 12:10 पर बटेश्वर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 12:15 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बटेश्वर धाम से आगरा ताजमहल, लाल किला और मथुरा वृंदावन के लिए हवाई सफर का शुभारंभ भी होगा। हेलीकॉप्टर में पहली बार राधा कृष्ण के स्वरूप उड़ान भरेंगे। हवाई सफर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 105 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के बटेश्वर आएंगे, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खेरिया एयरपोर्ट से 11:50 पर उड़ान भरेगा। वहीं 12:10 पर बटेश्वर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 12:15 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, बटेश्वर में आज सीएम योगी रहेंगे, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा बटेश्वर दौरा है और आगरा बटेश्वर में तमाम कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी आज जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण में शिलान्यास भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज जो 11:45 पर वो आगरा खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के जरिए 11:50 पर उड़ान भरेंगे और बटेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। 12:10 पर बटेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। तो वहीं जो उनकी अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और तमाम जो बड़ी परियोजनाएं 105 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण में शिलान्यास करेंगे। वहीं अगर हम पर्यटन की बात करें तो आगरा ताजनगरी आगरा को पर्यटन स्थल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर तमाम इस तरीके की योजनाएं लाई जाती है। वहीं अगर हवाई यात्रा की बात करें तो बटेश्वर तो मथुरा वृंदावन तक ये हवाई यात्रा जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए लोग पर्यटन आएंगे और पर्यटकों को इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। जी जिशान, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहेगा आगरा के बटेश्वर में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय शामिल रहेंगे। वही अगर हम वहाँ विधायिका की बात करें तो वहाँ जो विधायिका है रानी पच्चकालिका सिंह वह भी मौजूद रहेंगी और पर्यटन मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी जिशान, 105 करोड़ रुपए की ये जो योजनाएं हैं उनका सीएम योगी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, तो इन योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं शामिल रहेंगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आगरा बटेश्वर है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का गांव है। वहीं से ये जो पर्यटन स्थल बनाया गया है, कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने बटेश्वर को दी है कि पर्यटन में बढ़ावा मिले और जो टूरिस्ट आगरा ताजमहल घूमने आते हैं वो बटेश्वर भी जाएं, क्योंकि बटेश्वर को एक अनोखी सौगात मिली है। वहां से जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वहीं से हेलीकॉप्टर की सुविधा का आज शुभारंभ किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। तो कह सकते हैं कि बटेश्वर में एक बड़ी सौगातें हैं। 105 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बटेश्वर को मिली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
और कह सकते हैं कि आगरा ताजमहल के लिए जो पर्यटक आते हैं जी वो बटेश्वर जाएंगे, बटेश्वर, मथुरा, वृंदावन, ये सारा जो प्रोसेस रहेगा। पहले बाय रोड जाया करते थे, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ का दीदार कर सकेंगे। जो दुनिया की खूबसूरत विख्यात इमारतें हैं, इनका हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप दीदार कर सकेंगे। जी जी जिशान, आज अटल बिहारी वाजपेयी के सीएम योगी उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, उनकी प्रतिमा का। इस कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल रहेगा और इसके बाद भी कौन कौन से कार्यक्रम आगरा के बटेश्वर में होंगे और इसके बाद सीएम योगी कहां के लिए रवाना होंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वह आज आगरा बटेश्वर में तकरीबन 12:10 पर वो बटेश्वर पहुंच जाएंगे। वहां जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद वह 1:30 बजे आगरा से जो बटेश्वर है, बटेश्वर से हेलीकॉप्टर के जरिए वो आगरा खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और खेरिया एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, तो आगरा के बटेश्वर जो कि उनकी जन्मभूमि है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है जिशान वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो बटेश्वर है, बटेश्वर को उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाएं वो बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो बटेश्वर के लोगों से हमने, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात करी तो काफी उत्साहित हैं वो लोग, क्योंकि बटेश्वर जो एक देहात इलाका आता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है, वहीं पर ही वो पले बड़े और वहां पर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो इसीलिए बटेश्वर को एक बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौगात दी गई है। हालांकि जो बटेश्वर के आसपास के गांव हैं और बटेश्वर के जो आसपास के क्षेत्र है, उनको जिला प्रशासन के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के निर्देश अनुसार उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से साफ सुथरा बना दिया गया है। हालांकि एक ऐसा जो ताजनगरी आगरा है, आगरा पर्यटन स्थल है, इसी तरीके से बटेश्वर को बनाया जा रहा है ताकि पर्यटन को में इजाफा हो। तमाम जो टूरिस्ट देश विदेश से ताजनगरी आगरा आते हैं, वे बटेश्वर के लिए भी रवाना हो। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो आगरा लाल किले का दीदार करें, ताजमहल का दीदार करें और जो सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी है, तमाम आगरा में ऐसी इमारतें हैं, उनका दीदार कर सके। फिर यहाँ से वो मथुरा वृंदावन के लिए भी जा सकेगा, क्योंकि ये यात्रा बटेश्वर से मथुरा वृंदावन तक के लिए की जाएगी। आज जिशान, आगरा के बीजेपी के नेताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का? देखिए, आगरा के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो मंत्री हैं, वो भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जो बटेश्वर है उसको बड़ी सौगात मिलने जा रही है, एक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है और जो हेलीकॉप्टर की सुविधा आज से पहले कभी नहीं थी, वो सुविधा आज मिलने वाली है पर्यटकों के लिए। तो कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए भी बड़ी सौगात है। और जो बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि और जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं, वो भी काफी उत्साहित हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है जो वादे करती है, वो वादे अपने पूरे करती है। तो कह सकते हैं 2024 चुनाव की ये पूरी तैयारी है, लगातार जनता को लुभाने की तैयारी है। बड़ी, हालांकि बड़ी सौगात को हम कह सकते हैं कि बड़ी सौगात है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम हो रहा है, जो शिलान्यास किया जा रहा है, जो 2024 की तैयारी है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा रहेगा, जहां बटेश्वर में वो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही 105 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। भारत में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते दिन 5 और नए मरीज मिले हैं। 3 गोरखपुर में, 2 गौतम बुद्ध नगर में मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मोहल्ला कमेटी को फिर एक्टिव कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। कोरोना के नए संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जुकाम होते ही टेस्ट कराने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है और अपने कोरोना के जो पेशेंट हैं वो पैर पसारने लगे हैं। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है देश भर में, और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते दिन 5 और
और नए मरीज यानी कि 5 कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। 3 गोरखपुर में, 2 गौतम बुद्ध नगर में मरीज मिले हैं। वहीं 1 मरीज की मौत भी हो गई है। वहीं कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई है? नया वेरिएंट है और इसमें कुछ और मरीज मिले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में है, जिसको लेकर जो शासन है वो इसमें तमाम तरीके के अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही है। अगर कोई मरीज आता है तो उसका RT-PCR जांच हो, और जिस तरीके से खांसी और सांस वाले जो मरीज हैं उनको खास तौर पे ध्यान रखने की बात कही गई है। अस्पतालों में अगर हम बात करें तो अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो सतर्क है। और जिसको लेकर अभी अगर हम बात करें तो पूरे देश में 665 मरीज मिले हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्वप्निल 5 मरीज मिले हैं, जिसमें गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर है। तो इसी को लेकर जो कोरोना जो जिस तरीके से बढ़ रहा है इसको लेकर शासन ने काफी निर्देश जारी किए हैं और अलर्ट रहने के लिए कहा है। जी जैसे कि आज क्रिसमस है और इसके बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या सही मायने में हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी नहीं हो रहा है। और मैं इसमें सबसे अहम बात स्वप्निल आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना है, ये ओमिक्रॉन जो कोरोना था, जो उसका वेरिएंट था, उसका सब वेरिएंट है। स्वप्निल, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बात हुई, मैं ये जो कोरोना जो अभी सब वेरिएंट है, ये संक्रमित बहुत तेजी से होता है, यानी फैलेगा बहुत तेज। तो जैसे कि आपने एक बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। और जो लोग हाथ मिला रहे हैं, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। ये मैं नहीं, ये जो कोरोना एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे बताया, उन्हीं ने जानकारी प्राइम टीवी के माध्यम से साझा करी थी। और इसके अंदर मैं ये भी आपको बता दूं कि इसमें भाप लेने की आवश्यकता है। मैं दर्शकों को इस बात का बताना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान बाहर जा रहा है तो घर पे जाके भाप ले, ताकि जो अंदर उसके जर्म्स हो वो निकल जाएं, मर जाएं। जो JN.1 का जो इन्फेक्शन है वो तेजी से बढ़ रहा है कि ये पुराना ही कोरोना है? मतलब कोरोना के ये जो नए मामले आ रहे हैं वो नया वेरिएंट है या फिर ये दूसरा वेरिएंट हो सकता है? नहीं, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इससे पहले कि ये जो वेरिएंट है, ये जो पुराना वेरिएंट था उसका सब वेरिएंट है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो क्षमता है फैलने की, बहुत तेजी से फैलेगा ये, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। स्वप्निल, मैं दर्शकों को साफ तौर पे बार ये बताना चाहूंगा कि इससे बचने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर हम इस बात को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो हम इसकी चपेट में आ सकते हैं। स्वप्निल जी, ओवैस, अस्पतालों में और स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि कोरोना को लेकर अब कितना ज्यादा स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो गया है? जी स्वप्निल, आपको बता दें कि अस्पतालों की अब बात करें तो अस्पतालों ने लगातार निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्पतालों ने साफ तौर पर ये अलर्ट कर दिया है कि जिस तरीके से कोरोना ये बढ़ रहा है उसमें आपको बचने की जरूरत है, संक्रमित जो ना हो उसको लेकर तमाम तरीके के अस्पतालों ने निर्देश दिए हैं। और कोई भी अगर कहीं भी आपको लगता है कि ऐसी अगर आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको, तो तुरंत जाएं, जाके चेक करें। KGMU में यहाँ बना दिया गया है चेकिंग, इसका जो सैंपल टेस्टिंग का जो हब है वो बना दिया गया है और वहाँ पे अपनी जो सारी जांचें हैं वो आप करा सकते हैं कोरोना से रिलेटेड। लेकिन इसको हल्के में भी ना ले, क्यों? क्योंकि ये फैलेगा, इसके सबसे ये सब वेरिएंट है, ये फैल बहुत तेजी से रहा है, फैलेगा, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था, तो क्या अब इसका उपयोग बढ़ गया है और इसका इस्तेमाल करना अब क्या बहुत बेहद जरूरी हो गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जरूरी तो हो ही गया है, क्योंकि अगर हम मास्क लगाते हैं तो
उसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि वेरिएंट बढ़ेगा नहीं। लेकिन जनता तो नहीं दिखाई दे रही है मास्क लगाते हुए वैसे। हाँ, तो ये कमी है, ये जनता की, हमारी, हम ही लोगों की कमी है। मैं अपने आप को भी कहूंगा, मैं दूसरों तो लगाना चाहिए। अगर हम लगाएंगे स्वप्निल जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें भी फायदा होगा और सामने वालों को भी फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें